अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खावर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं वो है 27 जुलाई 2022 को एक अलमनाक वाक़या पेश आया जब कराची शहर के एक मारूफ टायरों के ताजिर रिजवान सूर्या को उनके घर में ही कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश, उनकी गला कटी हुई लाश जो है वो घर से बरामद हुई थी। पुलिस को फौरी तौर पे इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तहकीकात की तो जो सीसीटीवी फुटेज कुछ हासिल की, उनमें कुछ लोगों को उनके घर में आता हुआ देखा गया था। उस यहाँ से पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया और फिर जो है वो एक से दूसरी कड़ी मिलती गई और फिर कुछ शवाहिद इकट्ठे हुए जिससे साबित हुआ कि रिजवान सूर्या को उनकी अहलिया ने ही कत्ल किया था। कत्ल की वजूहात क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये 27 जुलाई को जब ये कत्ल हुआ था तो रिजवान सूर्या की लाश उनके घर में, उनके हाथ जो हैं वो पीछे कमर पर बंधे हुए थे और उनका गला कटा हुआ था। तो इस सूरत हाल में जब उनके भाई वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर ये शुबा जाहिर किया था कि शायद रिजवान सूर्या को जो कत्ल किया गया है वो डकैती मज़ामत पर है, लेकिन घर से कोई चीज़ गायब नहीं हुई थी, जिस पर पुलिस को शक हुआ था कि आया ये कत्ल जो है किसने किया है, इस कत्ल का फ़ायदा किसको हो रहा है। जब शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए गए और एक मुश्तबा शख्स को जो सीसीटीवी में शनाख्त किया गया था और उसको घर में दाखिल होते हुए देखा गया था, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई थी। इसके साथ ही साथ रिजवान सूर्या के साले जो इमरान हैं, इमरान उर्फ गुलफाम, उनको ट्रेस किया गया। उनकी जो है वो सीडीआर निकाली गई, फ़ोन पर उनका जिससे रब्ता था वो पूरा चेक किया गया। इसी तरह से जो एक शख्स दूसरा इस घर में दाखिल हुआ था, जो मुश्तबा शख्स था जिस पर पुलिस को ज़्यादा शक था कि कत्ल उसने किया है, उसकी सीडीआर निकाली गई तो उसका रब्ता गुलफाम की बहन और रिजवान की अहलिया नौरीन से था। काफ़ी अरसे से ये लोग आपस में राब्ते में थे। पुलिस को जब शुबा हुआ कि ये जो कातिल है उसका जो है मकतूल की बीवी के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो इस तफ्तीश के लिए नौरीन जो मुलजिमा भी हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और तफ्तीश का आगाज़ किया। तो उसके बाद पहले नौरीन ने झूठ बोले, लेकिन उसके बाद फिर उसने सच बताया पुलिस को कि उसने अपने शोहर को कत्ल करवाया है। गुलफाम जो उसका भाई है इमरान, उसके साथ मिलकर और एक मुश्तबा शख्स के साथ मिलकर। फिर उसने ये भी बताया कि उसके शोहर के ताल्लुकात थे किसी खातून के साथ और वो उनसे शादी करना चाहते थे और जायदाद का मामला था। 4 बच्चों के वालिद थे ये जो रिजवान सूर्या हैं, और इनकी वाइफ को ये शुबा था कि शायद दूसरी शादी करने के बाद ये जायदाद जो है उसमें हिस्से बांट दिए जाएंगे। ये सारा सोचने के बाद उसने अपने एक शख्स जिसको बताया पुलिस की जानिब से, अभी तक ये बताया गया है कि मुश्तबा तौर पर उसका रिजवान सूर्या की अहलिया के साथ ताल्लुकात थे और दोनों आपस में आशना थे। और इसी तरह से नौरीन ने अपने आशना के साथ मिलकर जो है वो ये प्लानिंग की कि रिजवान सूर्या को कत्ल कर देते हैं और फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी हम हथिया लेंगे। उसमें से फिर उसने अपने भाई को भी ये लालच दिया कि जब ये सारी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी तो उसमें से आपको भी शेयर मिलेगा और तीनों को हमें शेयर मिल जाएगा। ये प्लानिंग हुई और उसके बाद आज तकरीबन 6 दिन के अंदर पुलिस ने ये पूरी गुत्थी सुलझाई है। पुलिस ने हर तरह से इसमें जो है वो तहकीकात की, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर, और उसके बाद फिर कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उनके इंटरव्यूज़ लिए। तो उसके बाद जो है वो कातिलों तक पहुँचे, लेकिन अभी तक मरकज़ी मुलजिम जो आशना है नौरीन का, वो अभी तक गुम है और पुलिस ने अभी तक उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की है ताकि उसको मौका ना मिले फ़रार होने में। और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार करें, लेकिन ये सिंध पुलिस का एक बड़ा इक़दाम है कि उन्होंने सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस केस को सुलझाया है। आपसे गुजारिश है मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरा चैनल। खावर हुसैन को दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया।